अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको देखकर बड़ा अजीब लग रहा होगा। एक तरफ तो मस्जिद में मुसलमान जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी मस्जिद में पूजा भी की जा रही है, आरती की जा रही है। आखिर मामला क्या है? एक मस्जिद में नमाज और पूजा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वीडियोस रखना चाहता हूं, एक एक करके आप वीडियोस देखिए, उसके बाद डिटेल में जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये मंदिर नहीं मस्जिद है मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद छोड़ करके ये सोचा कि ये शायद आखिरी मस्जिद है, लेकिन हकीकतन वो आखिरी नहीं, पहली मस्जिद थी। हाल ही में मौला कमाल मस्जिद को हाई कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग औजशाला टेम्पल डिक्लेयर कर दिया गया और अब से यहाँ नमाज नहीं पूजा करी जाएगी। ये मस्जिद 700 साल पुरानी मस्जिद थी, यानी कि बाबरी मस्जिद से भी पुरानी। मुसलमानों, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस दूसरी मस्जिद को मंदिर बनता देख करके आप सब्र करोगे कि ये मस्जिद अब आखिरी है या फिर तीसरी का इंतजार करोगे? अब इस हवाले से बैरिस्टर ओवैसी साहब ने क्या कहा है, आप उसे भी सुन लीजिए। ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई, मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इस हवाले से क्या दस्तावेज पेश किए हैं, क्या एविडेंस पेश किए हैं, आप उसे सुन लिए। उसके बाद इस हवाले से आगे ज़रूरी गुफ्तगू हम करेंगे। देखिए, हमने आज हमारी बहस पूरी करी है। इंटरवेंशन हमने लगाई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसमें एजाज कुरैशी और जबरान अंसारी, फिरोज़ और ज़ीशान की तरफ से, इन्हीं की तरफ से हमने धार में सिविल सूट भी फाइल किया है। हमने हमारी बहस जो है शुरू दिन से एक ही बात पे थी, जो इंटरवेंशन हमने लगाई थी, यही कहते हुए कि ये जो पूरा मामला है ये सिविल का मामला है, इसको हाईकोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट का समय ख़राब करने के लिए याचिका नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात है, हमने इसमें काफ़ी सारे तथ्य पेश किए हैं कोर्ट के सामने, जिसमें हमने ये भी बताया है कि ये जो जगह है जिसको विवादित स्थल माना गया है, ये शुरू से मस्जिद है। 700 साल का इसमें एक अनबार्ड और अनइंटरप्टेड पोजीशन रहा है। और उसके अलावा 1904 का जो कानून बना आर्कियोलॉजी का, ब्रिटिशर्स ने बनाया, उसके बाद 1913 का जो वक्फ एक्ट आया और उसके बाद 1935 में इन दोनों के आधार पर एक गजट पब्लिश हुआ, ऑफिशियल गजट था वो, जिसमें यह बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी आने वाले समय में भी, और मुस्लिम पक्ष ही इसका इस्तेमाल करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर उसके बाद 1952 का भी हमने एक हवाला दिया कि 1952 में डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये बताया है कि जब यहाँ पे भोज उत्सव मनाने की परमिशन मांगी गई थी तो उस समय भी ये बताया गया था कि ये जगह मस्जिद की है और उस पर कोई और फंक्शन करने के लिए या कोई और धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके अलावा 1985 का जो गजट है वक्फ का, हमने ये भी स्थापित करने की कोशिश करी कोर्ट के सामने कि 1985 में जो गजट हुआ है वक्फ का, उसके आधार पर यह वक्फ संपत्ति है। और चूंकि वक्फ संपत्ति होने के बाद 1 साल का समय होता है वक्फ कानून के हिसाब से, उस 1 साल के समय में किसी के द्वारा आपत्ति नहीं ली गई, इसलिए अब इस पर कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती। स्टैट्यूटरी बार है, कानून है। हमने ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी। हमने दस्तावेज भी बताए हैं कोर्ट को। इसमें हमने ये भी दस्तावेज बताया है कि किस तरीके से दस्तावेजों को कूट रचना कर कोर्ट के सामने पेश किया गया है और गलत तरीके से उनको बताया गया है, जबकि उसकी असली स्थिति कुछ और है। जिसको ख़ासतौर पर अगर मैं कहूँ तो जो मूर्ति का जो उल्लेख किया गया है कि जो भोजशाला के अंदर मिलना बताई गई है, वो मूर्ति बेसिकली भोजशाला के अंदर ना मिलते, वो सिटी पैलेस के अंदर मिली है और उस तथ्य को कोर्ट के सामने छुपाया गया है शपथ पत्र पे। हमने कोर्ट से ये भी मांग करी है कि इस पर सीरियस कंसिडरेशन करते हुए और इस मुद्दे को सीरियसली लेते हुए और उसको देखना पड़ेगा कि क्यों इस तरीके की बात हुई है कोर्ट के सामने। खैर, वकीलों की ये बहस तो कुछ दिन पहले की है, लेकिन अब फैसला ये आ चुका है कि ये मंदिर है। लेकिन मस्जिद होने के सबूत आप देखिए। मस्जिद होने का सबूत क्या होता है कि मस्जिद के दरो दीवार पर, मेहराब पर कुरानी आयात लिखी होती हैं, अहादीस लिखी होती हैं। देखिए वीडियो में, ये मस्जिद कमाल मौला है, आप देखते जाइए। और ये मिंबर है, उसके बगल में ये मेहराब आ गई। अब यहाँ से साइड में जाते जाएंगे, ये मस्जिद कमाल मौला भोपाल में। अब यहाँ से शुरू होता है। आप देखिए कितनी आलीशान 700 साल पुरानी ये मस्जिद है। अब ये मेहराब पर आए हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं।
देखिए, गालिबन ये आयतुल कुर्सी है, मिहराब है और ऊपर चारों तरफ कुरान पाक की आयतें नक्श की हुई हैं। ज़रा आप मुझे बताइए, क्या किसी मंदिर में कुरान पाक की आयतें लिखी हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये मुसलमानों का मुक़द्दर है। एक मस्जिद तो खो चुके थे और दूसरी भी बाबरी से पुरानी 700 साल पुरानी भोपाल में मस्जिद कमाल मौला मुसलमानों के हाथ से निकल चुकी है और अब वहाँ पर मस्जिद में पूजा शुरू हो चुकी है। अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों के हाल पर। इस हवाले से उलमाए किराम ने बयानात भी दिए हैं, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, लेकिन अब मस्जिद मुसलमानों के हाथ से जा चुकी है, उसमें नमाज नहीं बल्कि अब पूजा की जा रही है। तो हम बस इंतज़ार करते रहें कि एक मस्जिद और जाएगी, एक मस्जिद और जाएगी। वजह क्या है? वजह है हमारे घटिया आमाल। मस्जिदों को हमने आबाद नहीं किया, आलीशान मस्जिदें तो हमने बना ली, लेकिन हम उसमें सजदा नहीं कर सके, सजदा करने की तौफीक हमें ना हो सकी, जिसकी वजह से इस तरह की जो ऐतिहासिक पुरानी कदीम मस्जिदें हैं हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों के हाल पर। और क्या कहा जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर